ओम, सिराथू में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरीके का मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए, अगर माहौल की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश की सिराथू विधानसभा वीआईपी विधानसभा है और इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीधी टक्कर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बनाम पल्लवी पटेल से है। क्योंकि पल्लवी पटेल को लेकर जिस तरह से कहा जाए साफ तौर से वो यहाँ से बहू हैं, तो दूसरी तरफ अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कही जाए तो यहाँ से वो बेटे हैं, उनकी ये जन्मस्थली है। तो कहीं ना कहीं बेटे बनाम बहू की जो टक्कर है वो सिराथू विधानसभा में देखने को मिल रही है। और अगर बात करें मतदान को लेकर के तो लगातार जो यहाँ पर मत करने वाले मताधिकारी हैं वो लगातार अपने बूथ केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर मत का जो है वो उपयोग वो मत डालने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगभग 3,80,000 सिराथू विधानसभा की जो वोटर हैं वो आज एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि इसके पहले, अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जहां अपने पिताजी के पूज्य पिताजी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, माताजी का आशीर्वाद लिया और पूरी तरह से वो जो है आज उन्होंने कहा कि उनकी जीत होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। लगातार उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर बात कही जाए तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि सिराथू विधानसभा जो कि उनकी जन्मस्थली है, ये पहले जो सीट थी वो बीएसपी की सीट मानी जाती थी। 2012 में सिराथू में जो है वो कमल यहाँ से खिला था और उसके बाद आज एक बार जब फिर जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया है तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि जो विकास के ऐसे मुद्दे हैं उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर के हम एक बार फिर जनता के बीच हैं और जनता उन विकास के मुद्दों पर हमें मतदान करेगी। ये तो आने वाला 10 मार्च तय करेगा। आज उनकी किस्मत जरूर ईवीएम में बंद हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार सियासी टक्कर की बात कही जाए, पल्लवी पटेल जो लगातार इसके पहले जिस तरह से बात कही जाए जया बच्चन सहित तमाम जो दिग्गज नेता थे, अखिलेश यादव स्वयं जो है यहाँ प्रचार प्रसार में आए थे। उसके साथ साथ अगर बात की जाए डिम्पल यादव की, वो भी प्रचार प्रसार में आई थी। एक तरफ जहाँ बेटा है तो दूसरी तरफ जो है पल्लवी पटेल ने कहा कि वो यहाँ की बहू है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश की सिराथू विधानसभा वीआईपी सीट है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में मुकाबला कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिलचस्प है। और सबसे अहम कड़ी है कि 3,80,000 जो सिराथू विधानसभा के वोटर्स हैं वो एक बार फिर जो है सरकार बनाने में एक आह्वान करने जा रहे हैं और एक बड़ी सीट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जैसा कि साफ तौर से उन्होंने इस बात को जीत का आश्वासन दिया, साफ तौर से उनका यही कहना था कि उनकी जीत होगी क्योंकि उन्होंने विकास के तमाम काम किए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये 5वें चरण का एक बड़ा चुनाव हो रहा है, 61 विधानसभाओं के लिए हो रहा है, प्रयागराज, कौशाम्बी, 12 तमाम जनपदों में जो है जिस तरह से लगा 12 जनपदों में जो है इस जो है चुनाव का मतदान प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अब से थोड़ी देर पहले वो आदर्श जो बूथ सेंटर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने तमाम जो तैयारियां हैं उनकी जायजा लिया है और साफ तौर से उन्होंने साफ तौर से इसी बात को कहते हुए आए हैं कि हम यहां से लगातार, हमारी ये जन्मभूमि है, हमारी ये कर्म भूमि है और यही कारण है कि जनता हमारे साथ में है और जनता जो है हमें मतदान करेगी और एक बार फिर जो है उन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जी ओम, आपके पीछे कई लोग यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि आज जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से बदस्तूर जारी है। इन लोगों में किस तरीके का माहौल मिल रहा है, क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो अहम मुद्दे हैं जिनके मद्देनजर ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए, मैं थोड़ा सा प्रयास करना चाहता हूं, इन लोगों से बात भी करना चाहता हूं कि यहाँ की बात की जाए, जिस तरह से ये एक सिराथू सीट है और यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है विकास बनाम विकास होगा? अभी तक देखा जाए तो जितना उन्होंने 5 वर्ष के दौरान यहाँ पर सिराथू विधानसभा में जो विकास किया है, अगर इसके पहले के 25 वर्षों को देखा जाए तो उतना विकास उन्होंने 25 वर्षों में नहीं हुआ जितना इन 5 वर्ष। सिराथू में जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने जानकारी दी, लोगों में खासा उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
देखिए बिल्कुल साफ है, उत्साह लोगों में है और आज एक महापर्व है और इस जो महापर्व में अपने मताधिकार का लोग जो है वो उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नई सरकार की तरफ जो है उत्तर प्रदेश के वासी जो है वो आज अपनी आहुति दे रहे हैं। और 5वें चरण को लेकर के बात करी जाए तो 5वें चरण को लेकर के जिस तरह से आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर बात कही जाए तो निर्वाचन आयोग के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, लगातार लोगों से आह्वान किया है कि इस जो ये मत है उसको ज्यादा से ज्यादा अपना उपयोग करें और एक नई सरकार बनाने के लिए जो है बिल्कुल ओम यहाँ पर सीधा सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से बात की ओम, मेरा सीधा सवाल यहाँ पर कि जिस तरीके की मतदान की जो प्रक्रिया है अभी, जिस तरीके से सुबह 7 बजे से वोटिंग हो गई है और लगातार लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि जो वोटिंग है किस तरीके की वोटिंग यहाँ पर होगी? क्योंकि अभी तक हमने 4 चरण देख लिए हैं, एवरेज वोटिंग यहाँ पर हुई है। आज की अगर हम बात करें तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि वोटिंग का जो प्रतिशत होगा उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की जाएगी? देखिए अभी जैसा कि जनता टीवी लगातार 3 से 4 बूथों पर जाने गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बूथों पर हम लोग गए हैं उन बूथों पर लगातार जो लोग हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि क्या जो है पिछले रिकॉर्ड्स हैं उससे अधिक यहाँ पर मतदान होगा, क्योंकि अभी 8:30 बजे का समय हो चुका है। 7 बजे से जो है लगभग 1.5 घंटे का समय हो चुका है और माना जा रहा है कि 9 से 10 बजे का वो समय होगा जब और अधिक लोग उत्साह के साथ जो है युवा, महिलाएं, तमाम जो लोग हैं वो जो है वहां मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। लेकिन ये तो आंकड़े निर्वाचन आयोग तय करेगा कि आखिर क्या मतदान के कितने प्रतिशत रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सिराथू की बात कही जाए तो उत्साह यहाँ पर कम नहीं है, उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है दिलचस्प मुकाबला है सिराथू विधानसभा पर। और लोग, चाहे युवाओं से मेरी बात हुई, चाहे तमाम ऐसे लोगों से, बुजुर्गों से मेरी बात हुई, उन सभी का ये कहना है कि मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन बताने को ये तैयार नहीं है कि इस बार पलड़ा किसका भारी है। जी चलिए ओम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।